गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपको हमने अंतिम खाते समायोजन के साथ कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन सी समायोजनाएं होती हैं, उन समायोजनाओं के बारे में मैं विस्तृत चर्चा कर चुका हूं 2 वीडियो के माध्यम से। आपको जो जो प्रमुख समायोजनाएं अंतिम खाते बनाते समय किए जाते हैं उनको मैं पहले ही बता चुका हूं। आज हम लोग एक अंतिम खाते जो समायोजन के साथ तैयार किया जाता है उसको हम लोग तैयार करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इसको पुस्तकों में हम तैयार करते हैं। एक सवाल है, कपड़ा व्यवसायी सुधीर का 31 मार्च 2011 को निम्नांकित तलपट है। 31 मार्च 2009 को 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार एवं लाभ हानि चिट्ठा बनाइए। तलपट दिया हुआ है, तलपट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे कुछ समायोजनाएं दी हैं और समायोजन में दिया है कि अंतिम रहतिया 15,000 रुपये, कमीशन का 1/3 भाग अगले वर्ष के लिए है। अगले वर्ष के लिए है, इसका मतलब क्या है, कमीशन आपके क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 600 रुपये और इसका 1 भाग अगले वर्ष के लिए है, अर्थात अग्रिम प्राप्त कमीशन है, उसको हम उसमें से घटाएंगे। अभी लेखा करेंगे, देखेंगे। देनदारों पर 10% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना है। बीमा के 100 रुपये पूर्वदत्त हैं। लेनदारों पर 5% एवं देनदारों पर 2% की दर से छूट के लिए प्रावधान कीजिए। आहरण पर 6% एवं पूंजी पर 5% ब्याज लगाना है। मशीन पर 10% तथा फर्नीचर पर 5% ह्रास लगाना है। अद्यत वेतन 500 रुपये है, अद्यत मजदूरी 400 रुपये है। विज्ञापन 3 वर्ष के लिए किया गया है। ऋणों पर पूरे वर्ष का ब्याज देना है। इसको हम देखेंगे। आप जब क्वेश्चन शुरू करेंगे लगाना, सबसे पहले आप बनाएंगे व्यापार एवं लाभ हानि खाता और लिखेंगे कि 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रारूप इसका बनाएंगे। और प्रारूप बनाने के बाद आप सबसे पहले व्यापार खाते की मदों को लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा, आपको दिया है इसमें रहतिया, प्रारंभिक रहतिया दिया है 5,000 रुपये, इसको हमने लिख लिया। क्रय दिया है आपके सवाल में 20,000 रुपये और क्रय वापसी भी दिया है 2,000 रुपये। क्रय में से क्रय वापसी को घटा दिया तो बचा 18,000। 18,000 को हमने यहाँ लिख दिया। मजदूरी दिया हुआ है सवाल में 1,000 रुपये और साथ ही समायोजन में दिया है अद्यत मजदूरी। अद्यत मजदूरी को आपके बताया था हमने, समायोजन करते समय संबंधित व्यय से जोड़कर दिखाया जाता है। तो इसमें अद्यत मजदूरी को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हो गया है 1,400 रुपये। इसी तरह से गाड़ी भाड़ा दिया हुआ है 1,000 रुपये और इसके धनी पक्ष में आप देखेंगे तो विक्रय दिया हुआ है पहले से सवाल में 30,000 रुपये और विक्रय वापसी भी दिया है, जिसको हम घटाएंगे। यहाँ घटाया विक्रय वापसी 1,000, बचा 29,000। 29,000 को हम इस रकम वाले खाने में लिखेंगे और अंतिम रहतिया दिया हुआ है समायोजन में 15,000, इसको यहाँ लिखेंगे। दोनों का हम योग करेंगे, 44,000 रुपये हुआ। इधर भी 44,000 लिखेंगे और 44 में से जो भी व्यय आपके हुए हैं इस व्यय को घटा देंगे तो सकल लाभ आपका निकल के आ गया 18,600 रुपये। अब इस 18,600 सकल लाभ को हम धनी पक्ष में लाएंगे। सकल लाभ आगे लाया 18,600 और अप्रत्यक्ष व्यय जितने दिए हुए हैं सवाल में, जो लाभ हानि खाते से संबंधित है, उसको यहाँ व्ययों को लिखेंगे। सबसे पहले दिया है वेतन, सवाल में वेतन दिया हुआ है 6,000 और समायोजन में दिया है अद्यत वेतन। अद्यत वेतन को वेतन में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हो गया 6,500, इसको रकम वाले कॉलम में लिखेंगे। किराया दिया है 1,000 सवाल में, किराया यहाँ लिखेंगे।
बीमा दिया है 300 रुपये और लिखा है कि बीमा का एक हिस्सा अगले वर्ष के लिए है। अर्थात एक बीमा जो किया गया है 300 रुपये, ये 300 रुपये बीमा 3 साल का है। हमको बीमा का दिया है समायोजन, बीमा के 100 रुपये पूर्व दत्त हैं। 300 रुपये बीमा है, इसमें 100 रुपया पूर्व दत्त दिया गया है। तो पूर्व दत्त का समायोजन आपसे बताया था कि इसको लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में संबंधित व्यय से घटा देते हैं और आर्थिक चिट्ठा बनाते समय संपत्ति में इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने बीमा में से पूर्व दत्त बीमा घटा दिया, बचा 200 रुपये, इसको यहाँ दिखाएंगे। फिर आया ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज समायोजन में दिया हुआ है कि ऋण पर ब्याज लगाए, ऋण पर पूरे वर्ष का ब्याज देना शेष है, तो पूरे वर्ष का ब्याज आप देंगे। वो ब्याज है 2000 रुपये जो सवाल में दिया हुआ है। सवाल में आपके ये दिया हुआ है। इसके साथ साथ अशोध्य ऋण से संबंधित समायोजन को थोड़ा समझ लीजिए आप। सवाल में अशोध्य ऋण दिया हुआ है 500 रुपये और कह रहा है कि प्रावधान भी करना है आपको, और प्रावधान करने को कह रहा है कि लेनदारों पर 5% एवं देनदारों पर 2% की दर से छूट के लिए प्रावधान कीजिए। साथ ही इसमें सवाल में आपके अशोध्य ऋण दिया है 500 रुपये और अशोध्य ऋण पर प्रावधान दिया है पहले से 300 रुपये। नया प्रावधान आपको बनाना भी है। अशोध्य ऋण का प्रावधान हम करते हैं देनदार पर। देनदार आप देखेंगे सवाल में दिया है 8000 रुपये। 8000 का आप जब निकालेंगे 10% की दर से संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है देनदारों पर, तो 10% होता है 800 रुपये। तो यहाँ अशोध्य ऋण पहले से 500 है, इसमें प्रावधान को जोड़ देंगे और सवाल में जो पुराना प्रावधान दिया हुआ है पहले से, उस पुराने प्रावधान को यहाँ घटा देंगे और जो राशि बचेगी उस राशि का लेखा हम यहाँ लाभ हानि खाते में करेंगे। इसके बाद से दिया है देनदारों पर छूट का प्रावधान करिए। देनदारों पर छूट के प्रावधान का दर दिया है 2%। 2% हम निकालेंगे। इसमें से 8000 रुपये में से 800 रुपये घटा दिया, 7200 बचा। 7200 पर हम 2% की दर से निकालेंगे जो होता है 144 रुपये। 144 रुपये यहाँ लिखेंगे। विज्ञापन 100 रुपये सवाल में दिया हुआ है। विज्ञापन भी दिया है 3 वर्ष के लिए 300 रुपये, लेकिन आपको 1 साल का दिखाना है, इसलिए 300 में 100 से अगर 3 से भाग दे दें तो आता है 100 रुपये। 1 वर्ष का विज्ञापन हो गया 100 रुपये, तो 100 रुपये यहाँ लिखेंगे। 200 रुपये आपका विज्ञापन अग्रिम भुगतान हो गया है, तो उसको हम संपत्ति में दिखाएंगे। और ह्रास लगाना है आपको मशीनरी पर। मशीनरी पर कह रहा है ह्रास 10% और फर्नीचर पर 5% की दर से ह्रास लगाना है। मशीनरी आपकी है 35,000 की, 35,000 पर ह्रास लगा दिया 10%, 3,500 ह्रास को हम दिखाएंगे लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में। इसी तरह से फर्नीचर पर जो ह्रास आएगा 5% की दर से, फर्नीचर दिया हुआ है 4000 रुपये, इस पर 5% की दर से ह्रास होता है 200 रुपये। इस 200 रुपये को यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में कमीशन पहले से दिया हुआ है 600 रुपये और अग्रिम प्राप्त कमीशन जो समायोजन में दिया है 200, इसको हम घटा के यहाँ दिखाएंगे 400 रुपये। आहरण पर ब्याज से प्राप्त हुआ है 120 रुपये और लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान करना है। लेनदार दिया हुआ है और लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान करना है 5% की दर से। लेनदार आप देख सकते हैं 600 रुपये 6000 रुपये है
6000 पर 5% की दर से निकालेंगे तो होता है 300 रुपये। ये चूंकि लेनदार पर जो प्रावधान होता है वो व्यापार के लिए लाभ होता है, तो उसको हम यहाँ दिखाएंगे। इसको दिखाने के बाद सारी मदें जब आ गई फिर हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ होता है हमारा 19,420। 19,420 इधर भी लिखा और 19,420 में से जितने भी हमने व्यय किए थे उस व्यय को हम घटा देंगे तो हमारा शुद्ध लाभ आएगा 4,176 रुपये। 4,176 रुपये शुद्ध लाभ हो गया। अब इसके बाद से हम आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे। आर्थिक चिट्ठे की सारी मदें दी हुई हैं सवाल में, आपको लिखना है और जो भी समायोजन हो रहे हैं लाभ हानि खाते में या जो समायोजन करने को कहा गया है उस समायोजनाओं को इसमें भी शामिल करेंगे। लेनदार 6,000 दिया हुआ है, लेनदार हमने लिखा और साथ में कहा है कि लेनदार पर प्रावधान करिए, तो प्रावधान 300 रुपया हमने बनाया था। यहाँ आप देखे आपने, तो प्रावधान को यहाँ से हम घटा देंगे और घटाने के बाद जो राशि बची 5,700 उसको हम दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। ऋण दिया है 10,000 और ऋण पर ब्याज लगाना है 10% की दर से, तो ये ब्याज हो गया 600 रुपये। ऋण पर ब्याज आप जानते हैं कि अगर किसी को ऋण हमने किसी से ऋण लिया है और उसको कुछ ब्याज देना है तो उसका मूलधन बढ़ जाएगा, तो उसमें जोड़ दिया हमने 10,600 हो गया। देय बिल पहले से सवाल में दिया हुआ है 3,000 रुपये। अदत्त वेतन अभी यहाँ आपने दिखाया 500 रुपये है, इसको यहाँ भी दिखाया जाएगा। समायोजनाओं का प्रभाव हमेशा दो जगह पड़ता है, आपको बता चुके हैं, या तो व्यापार खाते में पड़ेगा और आर्थिक चिट्ठे के किसी पक्ष में पड़ सकता है, इसी तरह से लाभ हानि खाते में पड़ेगा और आर्थिक चिट्ठे के किसी पक्ष में पड़ सकता है। दो जगह समायोजनाएं हमेशा लिखी जाती हैं। कोई समायोजन अगर आपने एक जगह लेखा कर दिया दूसरे जगह नहीं किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो अदत्त वेतन लिख दिया, इसी तरह अदत्त मजदूरी दिया था 400 रुपये, उसको भी लिख दिया। अग्रिम प्राप्त कमीशन है उसको भी लिख दिया। पूंजी 40,000 दिया हुआ है और 2,000 रुपये पूंजी पर ब्याज, हमको पूंजी पर ब्याज हमने लगाया था, इस ब्याज को भी पूंजी में जोड़ देंगे, हो गया 42,000। उसके बाद से इसमें जो शुद्ध लाभ आया था, शुद्ध लाभ को भी हम यहाँ जोड़ेंगे 4,176 रुपये। टोटल हो गया 46,176। व्यापारी ने 2,000 रुपये का आहरण किया है और आहरण पर उसने ब्याज दिया 120 रुपये। इन दोनों को हम इसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद बचता है 44,056 रुपये। इसी तरह से इसके संपत्ति पक्ष में आप देखेंगे सवाल में हस्तस्थ रोकड़ दिया हुआ है 800 रुपये, बैंक में रोकड़ दिया हुआ है 2,000 रुपये, देनदार 8,000 रुपये दिया है और जो प्रावधान हमने जितना किया है जिसको हमने लाभ हानि खाते में दिखा दिया है उसको यहाँ घटा देंगे। जो रकम बची 7,200, इस पर छूट के लिए प्रावधान जो बनाना है 2% की दर से, इसको भी घटा दिया, बचा 7,056 रुपये, इसको हम दिखा दिए संपत्ति में। प्राप्य बिल दिया हुआ है सवाल में 4,000, इसको लिखेंगे। अंतिम रहतिया दिया हुआ है समायोजन में, अंतिम रहतिये का लेखा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में भी होता है और अंतिम रहतिये का लेखा व्यापार खाते के धनी पक्ष में भी होता है। दो जगह समायोजनाओं का लेखा होता है। अगर दिया होता तलपट के अंदर अंतिम रहतिया दिया होता तो इसका लेखा केवल हम आर्थिक चिट्ठे में करते, इसको व्यापार खाते में नहीं लाते। फर्नीचर 4,000 दिया हुआ है, 2,200 रुपये फर्नीचर पर ह्रास निकला है, इस ह्रास को घटा देंगे, 3,800 रुपया फर्नीचर का हो गया। इसी तरह से मशीनरी 35,000 रुपये दिया है, इस पर ह्रास को घटा दिया, 31,500 हो गया। विज्ञापन 200 रुपया जो अग्रिम दे दिया गया है वो भी संपत्ति है, उसको भी यहाँ दिखाएंगे। और बीमा जो पूर्वदत्त दिया गया है वो भी संपत्ति है, इसको भी यहाँ दिखाएंगे। इसके बाद से चिट्ठे का योग करेंगे तो आप देखेंगे दोनों तरफ का योग बराबर आएगा, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ये तो रहा है आपके
आर्थिक चिट्ठे के समायोजन और लाभ हानि खाते का जो समायोजन होता है अंतिम खाते बनाते समय, अंतिम खाते बनाते समय जो जो समायोजन होते हैं उनको शामिल करके कैसे हम अंतिम खाता तैयार करते हैं उसको हमने समझाने का प्रयास किया है। आगे हम और जो हमारे चैप्टर दिए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे और आप घर पर अंतिम खाते से संबंधित जो समायोजन से संबंधित सवाल दिए गए हैं, कुछ सवाल आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, उस सवाल को आप करेंगे और करने के बाद से फिर से हमको व्हाट्सएप करके आप बताएंगे कि सवाल आया कि नहीं आया, दिक्कत क्या आ रही है, जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप पूछेंगे। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।